जय सीताराम जी। पाप ताप से मुक्ति। पाप ताप से मुक्ति कैसे हो? तो श्री भगवान नाम जप कर, नारायण का नाम जप कर, या भगवान नाम का संकीर्तन करके मन में यह दृढ़ निश्चय करो कि मेरे पाप सारे नष्ट हो। अब मेरे मन में पाप के विकार कभी नहीं उठे। ऐसे मन में संकल्प करके भगवान का जप या भगवान नाम का कीर्तन। जैसे सूर्य के सामने अंधकार आने की संभावना नहीं होती है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसके सामने अंधकार नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान नाम रूपी सूर्य के सामने पाप रूपी अंधकार नहीं आ सकता। कमजोरी को मन में मत आने दो। किसी भी प्रकार की कमजोरी को मन में बैठाओ मत, न आने दो। भगवान के नाम का जप करते करते धीरे धीरे पाप दूर हो जाए। यह भी कभी मत ख्याल करो कि पाप करके नाम जप से उसे धो डालेंगे। ऐसा मन में विश्वास मत करो। मन में जब जिस दिन प्रण लो कि हम पाप आज के बाद नहीं करेंगे, और उस दिन से भगवान का कीर्तन या जप करो, तब आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये नहीं कि आप पाप कर रहे हैं और भगवान का नाम जप रहे हैं। इससे आपका पाप और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यह भी कभी मत ख्याल करो कि पाप करके नाम जप से उसे धो डालेंगे। यह तो बड़ा अपराध होगा। किसी बहाने पाप को आश्रय नहीं देना चाहिए। निश्चय करो कि पाप जल गए, सदा के लिए भस्म हो गए। बार बार भगवान नाम का स्मरण और कीर्तन रूपी प्रकाश को सदा बनाए रखो। पहले का अंधेरा मिट गया और निरंतर प्रकाश होने से नया आ रहा सकता है। तो भगवान के शरण होकर निर्भय बन जाओ। जो सर्वशक्तिमान सर्वधार विद्यापति विश्वपति देवाधिदेव भगवान के शरण हो गया, उसको भय नहीं रहता है। मन में दृढ़ निश्चय करो कि मैं भगवान के शरण हो गया, मैं उनका जन हो गया, अब मैं भगवान की छत्र छाया के नीचे हूं। उनकी शक्ति से सर्वथा सुरक्षित हूं। पाप ताप मेरे समीप नहीं आ सकते। विषाद शोक व्याकुलता उद्वेग निराशा क्षोभ संदेह अश्रद्धा ईर्ष्या कायरता द्वेष आदि दोष मुझ में नहीं रहे। मैं दैवी शक्तियों को पाकर अपार शक्तिशाली हूं। ईश्वरीय बल पाकर सब भयों से मुक्त हूं। तो मन से दृढ़ निश्चय करो कि भगवान मेरे हृदय में सदा विराजमान है। भगवान का निवास स्थान होने के कारण उसमें जरा सी भी अपवित्रता नहीं है। काम क्रोध लोभ मद मोह अभिमान राग द्वेष मत्सर वैर आदि दोष अब मेरे समीप नहीं आ सकते हैं। जहां परम पवित्र भगवान है, वहां अपवित्र चीजों का क्या काम। निश्चय करो, ऐसा प्रण करो। भगवान के हृदय में आने से मेरे दिव्य नेत्र खुल गए। अब मुझ में सर्वत्र सब समय सब कुछ भगवान ही दिखाई दे। मेरे हृदय प्रेममय भगवान को पाकर प्रेम से भर गया। जगत में कोई पराया नहीं, कोई घृणा का युग नहीं, कोई बैरी नहीं। सब मेरे अपने हैं, सब बंधु हैं, सभी प्रियतम हैं। अब सबके साथ निस्वार्थ प्रेम करना ही मेरा स्वभाव है। ऐसा व्यवहार लाओ।
प्रेम ही मेरा जीवन है, प्रेम ही मेरा धर्म है। भगवान के शरण होकर और भगवान का परम पवित्र नाम लेकर अपने अंदर पवित्रता, निर्भयता, शक्ति, तेज, प्रकाश, प्रेम, निर्भरता, निष्कामता, संतोष और परम आनंद का अनुभव करो। कभी खिन्न मत होखो, कभी निराश मत होखो, उदासी मत लाओ। चाह, निर्बलता, द्वेष आदि को पास भी भटकने लगो। सदा दृढ़ भावना करो, दृढ़ निश्चय करो कि भगवान निरंतर मेरे साथ हैं, मेरे हृदय में है। मैं सर्वदा भगवान की अजय परिमित शक्तियों के द्वारा सुरक्षित हूं। मुझे किसी का भय नहीं है। पाप ताप मेरे समीप आ ही नहीं सकते हैं। मैं पवित्र हूं, निष्पाप हूं, शक्तिशाली हूं, तन मन से निरोगी हूं, आनंदमय हूं। निश्चय कर कि मैं जब भगवान के शरण हूं तब मुझे किसी बात की कमी नहीं है। अब कुछ भी चाह नहीं रही। मैं तृप्त हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं अकाम हूं, मैं आत्मकाम हूं, मैं पूर्ण काम हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे अपना मान लिया है। अब भोग मोक्ष किसी वस्तु की वासना मेरे मन में नहीं है। निश्चय करो, निश्चय करो कि भगवान ने जब मुझे अपना लिया तब मुझे किसी बात की चिंता नहीं रही। मेरे लिए जो कुछ विधान करते हैं मेरे कल्याण के लिए ही करते हैं, क्योंकि वे मेरे ही अपने हैं। उनके समान मेरा हित करने वाला परम सुख, परम सुहृद, परम पिता, परम स्नेह मही जननी, परम प्रियतम स्वामी, परम गुरु, परम आत्मा और कौन होगा। निश्चय करो कि वह भगवान वासुदेव ही विश्वरूप हो रहे हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ उनका स्वरूप है। मैं उनसे अलग नहीं हूं। विश्वास, विश्व का प्रत्येक पदार्थ उनका स्वरूप है। मैं उनसे अलग नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, उन्हीं का अभिन्न अंग हूं। मुझे आग जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकते और मृत्यु मार नहीं सकती। मैं नित्य हूं, सर्वगत हूं, धन हूं, अचल हूं, अमर हूं और सनातन हूं। ऐसा निश्चय होते ही तुम सबके वासुदेवमय हो देखकर पाप ताप से सर्वथा छूटकर निर्भय हो जाओ। अतुल शक्तिशाली बन जाओगे। तुम्हारा जीवन सफल और कृतकृत्य हो जाएगा। याद रखो, वास्तव में ही तुम शरीर नहीं हो। तुम डरने वाला या मरने वाला चीज नहीं हो। तुम नित्य हो, तुम चेतन हो, तुम आनंदमय हो, तुम भगवान के अभिन्न अंग हो। भूल से दुख पार रहे हो, बस इस भूल को मिटा दो और नित्य परम सुखमय स्वरूप का अनुभव करो। जब तक भोगों में आसक्ति और पाप कार्य में प्रवृत्ति बनी हुई है तब तक मन में भगवान के प्रति असली अनुराग नहीं पैदा हुआ। भगवत अनुराग तो दूर रहा, भगवान पर विश्वास होने पर ही भोगों में राग और पाप में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। भगवान के हृदय में आते ही हृदय निर्मल हो जाता है। जैसे सूरज के सामने अंधकार नहीं ठहरता, इसी प्रकार भगवान के प्रकाश के सामने विषय और पाप का अंधेरा नहीं ठहर सकता। भगवान नाम, भगवत प्रेम के भरोसे विषय सेवन और पाप करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान का निवास नहीं होता है। ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य, ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य, ज्ञान वैराग्य यश शक्ति, श्री सभी भगवान में अपार है और वे भगवान हमारे परम प्रिय सुहृद हैं, अकारण प्रेमी हैं, आत्मा है। ऐसी विश्वास हो जाने पर मनुष्य के मन में विषय भोगों की इच्छा सर्वथा भगवान के प्रति अहेतुक अनन्य निष्काम प्रेम
से ही मानव जीवन की पूर्णता होती है, परंतु प्रेम यथार्थ होना चाहिए। भक्ति ही पूर्णता प्राप्त कर प्रेम के रूप में परिणत हो जाती है, परंतु वहीं तो भक्ति प्रेम रूप बनती है जो ज्ञान वैराग्य से युक्त होती है। जिस भक्ति में भगवान के स्वरूप, उसके महत्व और प्रभाव का ज्ञान नहीं रहता, वह भक्ति अधूरी होती है। और जिस भक्ति में वैराग्य नहीं होता, उसमें भगवान के साथ पूर्ण अनुराग होने की गुंजाइश नहीं रहती। वैराग्य और ज्ञान दोनों ही भक्ति के संरक्षक, वर्धक और सहायक हैं। इन दोनों के अभाव में भक्ति का प्रभाव शुद्ध अनन्य प्रेम की ओर न जाकर दंभ और मोह की ओर बहने लगता है, जिससे भक्ति दूषित हो जाती है और आगे जाकर वह दंभ के रूप में परिणत हो जाती है। ज्ञान वैराग्य को सहायक रूप में साथ लेकर ही भक्ति के पवित्र मार्ग पर चलकर प्रेम रूपी परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। पापों को छोटा समझकर उससे कभी बेखबर ना रहो। याद रखो कि आगे जरा सी चिंगारी बढ़े भारी शहर को जला देती है। एक छोटा सा बीज बड़े भारी जंगल का निर्माण कर सकता है। यह मत समझो कि काम, क्रोध, लोभ का क्षणिक आवेश हमारा क्या बिगाड़ सकेगा। इसको अमूल नष्ट करने का सतत प्रयत्न करते रहो। असावधानी विनाश को बहुत शीघ्र बुला लेती है। सचेत रहो, सावधान रहो। जीवन महल के किसी भी दरवाजे से काम क्रोध रूपी किसी भी चोर को अंदर न घुसने दो। और सावधानी के साथ जो पहले घुसे बैठे हों, उन्हें दृढ़ता और सुरता के साथ निकालने की प्राणपण से चेष्टा करते रहो। सावधानी ही साधना है। पापों के सरदार राग द्वेष हैं। सरदार है पापों के, और इसका राजा है अज्ञान जनित अहं भाग। उसे सिंहासन के उतारकर भगवान का गुलाम बना दे और सिंहासन पर सदा के लिए भगवान को बिठा ले। फिर एक गुलाम के गुलाम दोनों राग द्वेष सीधे हो जाएंगे और राजा भगवान के अनुकूल ही बरतेंगे। द्वेष उस वृत्तियों या व्यापारों से लड़ेगा जो भगवान के विरुद्ध होंगे, और राग उसके प्रेम करेगा जो भगवान के अनुकूल हो। अहम का साथी एक और है, वह है मम। इस मम को भगवान के चरणों में बांध दो, यानी यह समझ लो कि बस भगवान के चरण ही मेरे हैं। भगवान के चरण ही मेरे हैं। मम को और कहीं भी भटकने मत दो। फिर इस मम के बंधन में प्रेम की डोरी फंसाकर टानो। भगवान तुम्हारे पास आप ही चले आएंगे। तुम समस्त पाप तापों से सदा के लिए छुटकर परमानंद के बन। जय सीताराम।